गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब तक हमने की है ग्रामर और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए। तो 3 चैप्टर हम इसके कर चुके हैं, रीड भी कर चुके हैं, रिटन वर्क भी कर चुके हैं। अब हमारा 4th चैप्टर है दीवानों की हस्ती, जिसको लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। दीवानों की हस्ती कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। देखिए क्या कहता है कवि। दीवानों की हस्ती, हस्ती होता है बेटा हैसियत, दीवाने यानी कि जो किसी चीज़ में लीन हो, उनकी हस्ती क्या है, उनका अस्तित्व क्या है इस दुनिया में। कवि कहता है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि क्या कह रहा है इसमें भगवती चरण वर्मा कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, मतलब कि हम आज यहाँ हैं तो कल दूसरी जगह चले जाएंगे, कि हम एक जगह ही फिक्स नहीं है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर आवागमन करते रहते हैं। मस्ती का आलम, आलम होता है माहौल, मस्ती का जो माहौल है वो हमारे साथ चलता रहता है। हम धूल उड़ाते, धूल उड़ाने का मतलब है कि हम इस संसार में खुशियाँ बांटते हुए जहाँ चले, पूरे संसार में हम अपनी तरफ से खुशियाँ इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, लोगों को खुशियाँ देने में लगे रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास होता है बेटा खुशी, कि हम खुशी बनकर अभी आए थे, आंसू बनकर बह चले अभी, और अभी आंसू बनकर आंसुओं के रूप में निकल पड़े हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। यानी कि इसमें वर्मा जी ने क्या बताया है कि हम जब थोड़ी देर पहले जिस जगह पर आए थे तो हमारे आने से वहाँ पर खुशियों का माहौल छा गया था, चारों तरफ हमने खुशियाँ बिखेर दी थी। लेकिन जब जब ये दीवाने ऐसे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके पीछे उनके जाने की वजह से लोग दुखी हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, आंसू बहाने लगते हैं उनके जाने के दुख में। तो सब लोग क्या कह रहे थे कि तुम कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, और अब इस तरह से सबको रुलाकर क्यों जा रहे हो। यानी कि जहाँ भी अच्छे इंसान आते हैं वहाँ पर खुशियों का माहौल छा जाता है, और जब अच्छे इंसान वहाँ से जाते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि ने क्या कहा है कि दीवाने क्या कहते हैं ऐसा पूछने पर, हम किस ओर चले ये बात आप हमसे मत पूछो, बस चलना है इसलिए हम चल पड़े। क्योंकि दीवानों का एक जगह रुकना वो सही नहीं मानते, बल्कि वो सारी दुनिया में ही खुशी फैलाना चाहते हैं। जग से यानी कि संसार से उसका कुछ लेकर चल पड़े हैं, यानी कि आप लोगों से हमने कुछ खुशियाँ ले ली हैं और जग को, संसार को अपने अनुसार वो जो भी काम कर सकते थे वो करके चले हैं। यानी कि हमने इस संसार में बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ हमने लोगों के लिए किया है। दो बात कही, दो बात सुनी, हम अब लोगों के साथ थे तो हमने आपसे कुछ बातें की, कुछ बातें हमने आपकी सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यानी कि हमारे आने से कुछ खुशियाँ भी हुई लेकिन जाने से दुख भी हुआ, और ऐसा ही हाल दीवानों का हुआ है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर होता है बेटा यानी कि भरपेट। वो क्या कहते हैं कि संसार में सुख और दुख हमने एक साथ भोगे हैं। यानी कि जो इंसान इस संसार में आया है उसने सुख भी प्राप्त किए हैं और दुख भी प्राप्त किए हैं, और एक भाव से पिए चले। यानी कि अगर हमने सुख को भोगा है तो हमने दुखों को भी भोगा है। ये नहीं है कि संसार में कोई इंसान इतना सुखी है कि उसको दुख का अनुभव नहीं होता, या फिर कोई इतना दुखी है कि उसे सुख का अनुभव नहीं होता, बल्कि जो इस संसार में आया है उसे सुख और दुख दोनों ही प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता की भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, कवि क्या कहते हैं कि हम इस दुनिया में स्वच्छंद अपने हिस्से का, स्वच्छंद होता है पूरी आज़ादी के साथ, हम अपने हिस्से का प्यार लेकर चल पड़े। हम एक निशानी सी उर पर, उर होता है हृदय, कि हम अपने हृदय पर एक निशानी लेकर जा रहे हैं। ले असफलता का
बाहर चले। हमें जो असफलता मिली है वो हमारे ऊपर एक भार की तरह लद चुकी है। ऐसा कवि ने क्यों कहा है बेटा? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि हमने लोगों में बहुत सारी खुशियाँ बांटी है, लेकिन हम चाहते थे कि लोगों को, हमें जो जीवन में असफलताएं मिलती हैं, जब इंसान दुनिया में आता है तो क्या करना चाहिए? लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को खुशी मिले। लेकिन अगर इंसान की मृत्यु हो जाती है, इंसान इस संसार से जब जाता है, तो उसे जीवन में जो भी असफलताएं मिलती हैं वो उसे अपने ऊपर एक भार, एक बोझ की तरह लगती हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। क्या कहता है कवि कि अपना और पराया, ये भगवान ने नहीं बनाई है ये भावना, बल्कि लोगों ने ही पनपा है इस चीज़ को कि ये अपना है, ये पराया है। और जब इंसान संसार को छोड़ के चला जाता है तो उसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं होता है। आबाद रहे रुकने वाले, कि जो इस संसार में है वो खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे, हम अपने आप ही दुनिया के बंधनों में बंधे थे। यानी कि कोई इंसान किसी जाति पाति, किसी विशेष धर्म को लेकर पैदा नहीं होता है, बल्कि उसके पैदा होने के बाद हमने ही इंसान को ऐसे जातियों में, ऐसे ग्रुपों में बांट रखा है। तो वो क्या कहते हैं कि इस दुनिया के बंधनों में हम बंधने वाले स्वयं ही हैं, खुद ही हैं, और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और हमने क्या किया है, अपने जीवन में जो बंधन थे उनको छोड़कर हम जा रहे हैं। तो भगवती चरण वर्मा जी ने क्या बताया बेटा? इस दुनिया में जो भी इंसान आया है उसे सुख और दुख हमेशा प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम अपने आसपास के लोगों को खुशियाँ दे सकें। ठीक है, तो आप इसकी आज रीडिंग कर लेंगे। ओके, बाय।